दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। सोरखी गांव के हम खेतों में मौजूद हैं और ये जो रोड है सोरखी उस तरफ है और इधर जो है भाटोल है और उसका एक जो लिंक रोड है और साथ में जो है ड्रेन के ऊपर ये जो कमरा आप पीछे आप देख पा रहे हैं। हमें यहाँ जो पहुंचे, दरअसल इस कमरे में जो है कुछ एक जो प्रवासी मजदूर जो आते हैं बिहार से, जो लोग यहाँ आए हुए थे और रात को उन दो लोगों का आपस में ऐसा बताया जा रहा है कि झगड़ा हो गया और जो है एक जो यहाँ पर सुबह मृत पाया गया है। और सुबह जो खेत के मालिक जो है उसके पास फ़ोन गया कि ऐसे-ऐसे जो दूसरा जो मज़दूर है वो उठ नहीं रहा है। जब उसने आके देखा तो पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। और यहाँ के जो इंचार्ज हैं, एसएचओ जो हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कैसे किस प्रकार और क्या-क्या जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन इस प्रकार लगातार हाशिए क्षेत्र में जो चीज़ें हो रही हैं, ये कहीं न कहीं रहने वाले लोगों के लिए भयावह एक माहौल जो पैदा करने की कोशिश हो रही है। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। हमारे साथ वो शख्स हैं जिनके खेत में ये पूरी पूरी घटना हुई। भाई साहब क्या नाम है आपका? जोगिंदर नाम है जी। जोगिंदर जी कहाँ के रहने वाले हो? गांव सुरखी जी। तो ये जो रहा करते हैं मजदूर जो हैं वो आपके खेत में रहा करते इसका हाँ, अपने बताइए? खेत में रहा करते जी। तो आपके खेत में काम कुम किया करते कुछ ना कैसे? खुली दिहाड़ी क्या करते जी गांव में, जिस तरह धान वगैरह लगाना आ कर दे तो ये रह जाते गांव में, स्प्रे सप्रे कर दे, खाद मिट्टी डालिया कर दे, अच्छा। आस पड़ोस के खेतों में काम करया कर दे जी। यानी कि आपने वैसे भाईचारे में ले रखा हाँ, एक कमरा दे रखा था ना किराया कुरा दे लिया ना था? भाईचारे में, जिस तरह जी और भी गांव में बहुत बिहारी रहो हैं, सब नु भाईचारे में रहो हैं जी। वह आ जा हैं फिर वे आड़े खुली दिहाड़ी कर ले हैं, अपने मजदूरी करे जाओ हैं। हम्म। तो ये दो बंदे थे जी। तो आप जानते थे इनको पहले से जो हाँ, ये पहले आपके? धान लगाना आया करती जी अपने ये। अच्छा। तो यहाँ धान कितने टाइम से रह रहे थे? एक 6 महीने से रह रहा था, एक पिछले 3 एक महीने से आया था। तो 6 महीने से कौन सा जो मरा है या मारने हाँ, वाला? जो मरा है वो वो 6 महीने से 6 महीने से था। मारने वाला 3 महीने से। 3 महीने से था। वैसे ये हैं कहाँ के रहने वाले ये? ये बिहार के ही हैं दोनों के दोनों। एक तो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का है मरने वाला, तो उसका आधार कार्ड पुलिस वाले के पास है, उसका पता नहीं जी। जी। वैसे गांव कौन सा उसका गांव ध्यान नहीं है बिहार के दोनों। तो किस प्रकार क्या ये घटना हुई कुछ पता था आपको? ना नहीं पता जी, शाम में मैं खेत में से गया हूँ, दोनों बंदों को यहाँ छोड़ के गया हूँ। हम्म। मैं जमीन बांध लग रहा था। तो मैं उस टाइम गया हूँ, तो ये दोनों उस टाइम शाम में काड़ खेत में थे। जी। और दारू तो पी रखी थी थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं पी रहे थे। फिर मैं सवेरे आया करूँ घूमने, तो सवेरे मैं घूमने आया हूँ तो उसका मेरे पास फ़ोन गया है लगभग 7:15 7:30 बजे। मैं खेत में पहुँचा, उसका फ़ोन गया कि अगर भाई कहाँ है तू? मैं कहाँ आ गया, क्या था बता? बोले श्री भगवान उठ नहीं रहा, चल मैं कहाँ आया हूँ। फिर मैंने आके देखा तो वो उसका भी सारा खून का मुंह भरया था, लथपथ था, उसका शैली पे भी चोट लग रही है जो मारने वाला है। तो फिर मैंने देखा तो उसका सिर पाट रहा था, मतलब सारा खून जा रहा है। तो हाथ लगा के देखा तो उसमें सांस नहीं था। मैंने देखा वह नाड़ी नहीं चल रही, मर रहा है। फिर मैंने 112 पे कॉल कराया। यानी जो मारने वाला है उसने आपको फोन किया कि ऐसे सी हाँ उड़ नहीं हाँ रहे? हाँ, अभी उसने मतलब वो नशे में ज़्यादा था उस टाइम भी। हम्म। अगर भाई ये उठ नहीं रहा, मैं चलो कोई बात को नहीं, मैं आगे देखता हूँ। फिर मैंने बस पहुँच गया था खेत में, 1 मिनट में पहुँच गया मैं। जी। तो देखा तो मैंने वो शरीर पूरा हो रहा था उसका उस टाइम। और जो मारने वाला है उसको भी चोट लगी हुई थी? हाँ, उसका भी आड़ छेली पे चोट लग रही है, सारा खून का मुंह भरया था उसका, चिट्टम चिट्टा हो रहा था। तो मौके पे कुछ कोई डंडा वगैरह हथियार वगैरह कुछ देखा आपने हाँ, कुछ था? डंडा है वो जो भाई जिसका शायद उसने इस्तेमाल कराया, वो पुलिस वाला ने वो ले लिया। उसका खून लग रहे थे। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। Thank you। जी सर, बताएं किस प्रकार क्या ये मामला सामने आया है? ये एक इवेंट आया था कंट्रोल रूम से, भी सोरकी के खेतों के अंदर कोई डेड बॉडी वगैरह पड़ी है। जी। तो अभी यहाँ अभी मैं मौके पर पहुँचा हूँ, अपने एफएसएल टीम को, डॉक्टरों की टीम को बुला लिया, प्रारंभिक जांच चल रही है। जी। एक घायल अपने मृत अवस्था में डेड बॉडी मिली है। जी। अभी इसकी पता जो है की जा रही है। तो कितनी उम्र होगी सर मृतक की? आइडिया लगा सकते हैं, अभी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं, लगभग 30 35 या 40 वर्ष का है। ये रहने वाला कहाँ का था? अभी पूरी जांच हो नहीं पाई, लेकिन सुनने में आया है अभी ये यूपी का बताया जाए, बिहार का बताया जाए। ये क्या यहाँ पे इसी खेत में काम करते थे या कहीं नहीं आसपास नहीं, के भी? ये खुली दिहाड़ी वगैरह धान के सीजन में ये यहाँ आया करते थे। इनसे कोई जोगिंदर है, इस खेत का मालिक है, उनसे कोई जान पहचान थी, तो पिछले कुछ समय से ये यहाँ रह रहे थे। जी, तो प्रारंभिक जांच में क्या कुछ सामने आया सर? अभी कुछ नहीं कह सकते सर, जी, जांच चल रही है। जांच चल रही है। थैंक यू। Well, तो अभी जो है यहाँ से पूरी कार्रवाई के बाद जो फोरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम जो यहाँ आई थी मौके से जो साक्ष्य जुटा के अब डेड बॉडी को गाड़ी में रख के अस्पताल में भिजवाया जा रहा है। जो मृतक जो श्री भगवान है उसके परिजन जो है वो भी बिहार से चल पड़े हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब इस मामले में जैसा एसएचओ रवीश कुमार ने बताया कि जो अब आगे जो जांच के माध्यम से पता चलेगा कि किस प्रकार के आपस में कोई बहस हुई थी या कोई इसमें कोई और भी कोई इन्वॉल्व है। ये सारा जो है वो जांच का विषय है। आप इस पूरी इस डिटेल से कैसा क्या आप मानते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें।
कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।